So we are learning subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेस क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेस होता है कि वर्ब ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट. वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा. यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा. स्कूल में हमने सीखा है नहीं, ये आया ना? यस सर। ये हमने स्कूल में सीख लिया है. बट हमने ये तो स्कूल में सीखा है, पर क्या फिर भी आपको ये टॉपिक आता है? आप बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहना चाहिए. बड़ी बात है सिंगुलर सब्जेक्ट को समझना. तो मैं आपको कुछ सब्जेक्ट लिख के दे रहा हूं, आप मुझे सिर्फ इतना बताना आगे सिंगल वर्ब लगेगा या प्लूरल. सिंगल और प्लूरल के लिए हम ये लिखेंगे कि आगे इज लगेगा कि आर, बस इतना ही हम समझेंगे. तो उससे हमको समझ में आ जाता है कि सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में आपको क्या समझना है. जैसे राहुल, राहुल है तो आगे क्या लगाओगे? इज लगाओगे कि आर? इज है ना? हाँ, राहुल इज. राहुल इज लगता है. और अगर मैं बोलता हूँ राहुल एंड आनंद, तो आगे क्या लगेगा? आर. आर राहुल एंड आनंद आर. ये नहीं, आप ये समझते हो कि राहुल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, राहुल और आनंद ये प्लूरल हो गए. अब मैं क्या करता हूँ, आपको मैं यहाँ पे ऐसे ही सब्जेक्ट लिख के बताता हूँ. जब आपको सब्जेक्ट लिख के बता रहा हूँ तो आप खुद ही मुझे बताइएगा कि आगे इज लगेगा, आर लगेगा. मुझे पहले लिखने दीजिए और आप तब तक सोचते भी रहिए कि इसमें इज लगना चाहिए या आर लगना चाहिए. है ना? मैं लिख रहा हूँ और उसके साथ आपको भी सोचना है कि इसमें इज लगना चाहिए या आर लगना चाहिए. तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा टॉपिक होता है ना? क्योंकि आप जब भी सेंटेंस बनाते हैं आपको वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट के साथ डील करना पड़ता है. और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं समझने से सिंपल प्रेजेंट टेंस और बहुत से अलग अलग टॉपिक्स में इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है ना? तो आप अभी सोच तो रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? अरे सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो जो मैं लिख रहा हूँ उसके बारे में? यस सर. सर वो थर्ड में राहुल के बाद क्या है? राहुल विथ हिज टीम. ओके सर, ओके. है ना? ऐसा. फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ की हम बात करते हैं. ठीक है, दिख रहा है आपको? सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं? यस सर. आपको आंसर मिल रहे हैं क्या कि नहीं मिल रहे? हाँ? सर. मिल रहे हैं पक्का?
तो इज और आर बताना है आपको मुझे। सभी में इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए इसमें आप इतना 1 मिनट का आपको ब्रेक देता हूँ, 1 मिनट सोचिए, फिर मैं आपके और भी लिखता हूँ। 1 मिनट का आपको ब्रेक देता हूँ और आप सोचिए, 1 मिनट के ब्रेक में सोचिए और फिर मैं इसके आंसर्स देखूंगा। ओके चलिए बताइए आंसर। अभी मुझे और आपको सब्जेक्ट्स देने हैं, इसके बताइए थर्ड का आंसर क्या रहेगा और क्यों रहेगा। आर रहेगा। सर इज रहेगा। आर इज दोनों बता रहे हैं, सही आंसर क्या है। मुझे आंसर के साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए ना बच्चों, ऐसा थोड़ी होता है आपने यार बोल दिया, इज बोल सर दिया वो तो फिर टीम के साथ है, यानी कि प्लूरल है। अच्छा ओके। तो तारुषी ने शायद नहीं बोला ना, तारुषी का आवाज था ना ये। नहीं सर, मेरा आवाज नहीं था। रसिका ने नहीं बोला, रसिका ने बोला, ठीक है, रसिका का आवाज था। रसिका का कहना है कि इज रहेगा, तो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन भी तो दो। सर वो ही टीम करके है ना। हम्म क्या है। सर वो एक पर्टिकुलर पर्सन की टीम करके, तो वो सिंगुलर हो गया ना फिर। वेरी गुड, एक्शन राहुल कर रहा है। देखिए जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखते हैं तो ये बहुत से कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एक सिंगल वर्ब के साथ विथ लग गया, उसके पीछे किसी को भी कितनी भी बड़े इसको हो दो, जैसे किंग विथ हिज आर्मी की बात है, या राहुल विथ हिज टीम, नंबर 3 हो गया, नंबर 5 हो गया, यहाँ पे इज ही लगेगा। क्योंकि एक्शन, इंग्लिश वाले ये सोचते हैं कि एक्शन तो राहुल ले रहा है, किंग ले रहा है, बाकी लोग एक्शन नहीं कर रहे। किंग विथ हिज आर्मी इज कमिंग, तो आ कौन रहा है, किंग, और बाकी सपोर्टिव में है, तो इसको प्लूरल नहीं देख सकते। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, अगर दो शब्द एंड से जुड़े हुए हैं, दो सिंगुलर नाउन, तो प्लूरल बनते हैं, पर विथ से जुड़ गए तो वो प्लूरल नहीं बनते। हमें जो पहला नाउन है वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर को ही फॉलो करना पड़ता है। क्लियर हुई बात, है या ना। तो यहाँ पे यस सर। एंड हिज फैमिली आर हो सकता है क्योंकि एंड हो गया, रमेश एंड फैमिली, एंड हुआ तो अलग हो गया, विथ हुआ तो अलग हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी आपको इसके रिलेटेड एक चार्ट और दिखाऊंगा मैं, जिसमें ये पूरा इलेबरेटेड रहेगा, पर बेसिक कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में डाल दो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए बाकी में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, मैं लिख रहा हूँ, आप बताते जाइए मुझे। सर 7th और 10th में तो आर ही होगा। 7th और 10th में आर होगा। 7th और 10th में आ रहा है। क्या लिखा मैंने यहाँ सर पे, क्या है 7 का सेंटेंस सर। ज्यूरी मेंबर्स, और 10th है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आर, हाँ सर आर ही छूंगा। तो यहाँ पे आर भी आ सकता है और इज भी आ सकता है। इंग्लिश को सीखना है तो बहुत प्यार से सीखना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या नाटक आप बता रहे हो, क्रॉस कर दिया, ये अगर आप आर बोलते तो आपका आंसर गलत है। वहां पे दोनों आ सकते हैं। आप बोलोगे सर दोनों आ सकते का मतलब क्या, जिसका मूड होगा वैसा, अरे ऐसा नहीं। जिस समय जूरी मेंबर्स किसी डिसीजन को लेके सहमत है, क्या है, क्या है, सहमत है। हाँ सहमत है। सहमत है, तो वो इज होगा। यानी दे आर यूनाइटेड तो से दे आर वन। इफ दे आर डिवाइडेड दे आर प्लूरल। अगर दो टीम बन गई तो प्लूरल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यूनानिमस एक डिसीजन लिया तो इज।
और अगर वो डिवाइडेड है, दोनों नहीं समझ पा रहे, दो अलग अलग टीम बन गई, तो आर है ना इंटरेस्टिंग। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलिए, नाइदर किंग नॉर हिज आर्मी, इज। पक्का? आर सर, क्यों? क्योंकि सर वो आर्मी क्या प्लूरल है और इसलिए। तो किंग तो सिंगुलर है। सिंगुलर, द किंग तो नॉट। सर आर्मी है ना साथ में। सर उसकी आर्मी की बात कर रहे हैं ना, सो हाँ, दैट्स army व्हाई है ना। इज होगा। के बारे। नहीं, जब नाइदर नॉर, आइदर और या और लगता है, जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए और ये वाला भी एग्जांपल देखिए, हिज मदर और हिज सिस्टर, यू और ही। यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है, दिस इज सिंगल और दिस इज प्लूरल। वैसे ही दिस इज सिंगल, दिस इज प्लूरल, दिस इज प्लूरल, ये आर वाला है, दिस इज सिंगल। सही बात है, यू के साथ आर लगता है, ही के साथ इज लगता है। तो इस समय क्या करना पड़ता है, जो पीछे वाला है उसको पकड़ना पड़ता है। यानी आर में प्लूरल है तो भैया आर, सिस्टर्स अगर ही सिस्टर्स चाहिए, सिस्टर्स, सिस्टर्स प्लूरल है तो आर, पर ही सिंगुलर है तो इज। यानी पीछे वाले के साथ क्या लगेगा जब और है, क्योंकि क्या है, विथ भी नहीं है और एक्शन कौन लेगा, इसी क्लैरिटी है क्या तुमको? बताओ। अरे किंग भी ले सकता है, आर्मी भी ले सकती है, मदर भी ले सकती है, सिस्टर्स भी ले सकती है, यू भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। इसलिए समझ लगा? अरे हाँ या ना? अरे समझा कि नहीं समझा? जब और आता है तो आपको क्लैरिटी थोड़ी है, यू एक्शन लेगा कि ही लेगा। वैसे अगर हम यहाँ पे एक करें कि ही और यू, अब जब और बीच में आ गया तो आप देख रहे हो कि आप खुद कंफ्यूज हो कि एक्शन करने वाला ही रहेगा कि यू रहेगा। अब यू के सामने आर लगता है, ही के सामने इज, तो इंग्लिश वाले बोलते हैं कि जो सेकंड है उसको फॉलो करो। यानी यू और ही है तो इज, ही और यू है तो आर। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। और यही चीज हम बाकी जगह भी करते, हिज मदर और हिज सिस्टर आर। अगर ये उल्टा होता, हिज सिस्टर्स और हिज मदर, तो क्या होता, इज हो जाता। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। वेरी यस सर। चलो 11th और 12th बताओ। सर 10th 11th का में इज। तो आर लग रहा है। 11th में Each is। student is 11 का is इतना कंफ्यूजन है ना, ईच और 12 स्टूडेंट। का is। चलो फिर मैं 13th लिखता हूँ यार। no one सर is। no one सर में 12th is में आएगा। is आएगा। Open is हाँ। और each student। सर 11th में आर भी आ सकता ना। हाँ, आगे सुनो आएगा। फिर Student are 13th supposed to। क्या आएगा? everyone is। सर सर इज। इज आएगा, एवरीवन Is इज। आएगा। सर is आएगा is। क्यों? अभी देखिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल, ये आपको समझना बेसिक होता है। सब्जेक्ट सिंगल या प्लूरल ये उसकी संख्या से नहीं, एक्शन से समझा जाता है। किससे समझा जाता है? एक्शन। जैसे किंग में मैंने बताया था, ईच स्टूडेंट, आपको तो लगेगा 50-60 स्टूडेंट है, 10-20 भी हो सकते हैं, तो प्लूरल दिख रहा है हमें। अरे भैया, सवाल प्लूरल का नहीं है, सवाल है हर एक इंडिविजुअल एक्शन कर रहा है। तो ईच हो गया, नो वन हो गया, एवरीवन हो गया, नन ऑफ द हो गया, ऐसे जो हम जहाँ पे सब्जेक्ट को नहीं जानते कि कौन करेगा एक्शन, कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, ये सोच सकते हैं, तो इसमें हमें दिखता है सिर्फ और सिर्फ इज ही आएगा, सिंगल ही पकड़ा जाएगा। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? हाँ, सर। यस सर। तो मैं आपको जल्दी से एक पीडीएफ दिखाता हूँ।
ये पीडीएफ में आपको और अच्छी से समझ में आएगा। तो दिस इज अ स्मॉल पीडीएफ जो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने निकाल के रखा है आप लोगों के लिए। ओके, ये जो मैंने आपको सिखाया है वही चीज है कि भाई हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन रखते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड, सबके लिए अलग अलग प्रकार के वर्ब होते, इज, आर, एम, आर। अब हम तो एम और इज तो ठीक है सिंगुलर पकड़ लेते हैं और प्लूरल रहा तो आर होता है। ओके, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा अगर सिंगुलर रहा तो एम लगेगा, आई के साथ एम, वी के साथ आर, ये सब हम समझ चुके हैं। अब रूल्स जो हमने देखे हैं वैसा हमको समझना पड़ता है। एक रूल क्या कहता है, व्हेन द प्रीपोजिशन फ्रेज सेपरेट द सब्जेक्ट फ्रॉम द वर्ब। कोई प्रीपोजिशन की फ्रेज जैसे ऑन द अफ्रीकन कंट्री, इसने कर दिया अ स्टडी ऑन द अफ्रीकन कंट्रीज, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट अ स्टडी है। कई बच्चों को क्या लगता है ऑन द अफ्रीकन कंट्रीज जो है ये आपका प्लूरल होने की वजह से प्लूरल हो गया। तो सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड दिया है जो आपको समझ में आता है। तो जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से शुरुआत हो जाती है या प्रीपोजिशन फेज के पहले अगर एक सिंगल सब्जेक्ट आता है, अ स्टडी, द पर्सपेक्टिव, द फियर, उसके पीछे डिफरेंट पीपल भले प्लूरल हो, टेररिस्ट, मिलिटेंट्स भले प्लूरल हो, बट वो मान्य नहीं होगा। आपको ध्यान जो रखना है वो यही रखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, एक्शन कौन कर रहा है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये क्लैरिटी मिल गई आपको, हाँ या ना? सर हाँ एक बार सर। बताइए ना। देखो इसको हम फिर बोर्ड पे जाके सीखते हैं एक और बार। तो ये बोर्ड पे जाके जब मैं सिखाता हूँ आपको, तो मैं आपको एक और सब्जेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ और वो ये रहेगा कि मेरिट ऑफ बुक्स। अब कई बच्चों को लगेगा सर बुक्स है तो आर लगना चाहिए। अरे पर इन सब बुक्स का कलेक्टिव एक मेरिट है ना, मेरिट तो सिंगल है कि नहीं, समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे इज लगता है। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता कि मेरिट्स ऑफ बुक, या फिर बुक्स हम पकड़ लो, एक बुक हो या कोई भी, मेरिट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मेरिट या मेरिट्स, क्योंकि यहाँ पे मेरिट्स है इसलिए यहाँ पे आर लगेगा। इन द नॉर्मल वर्ड्स हमें ये समझना पड़ता है कि भाई बहुत से लोग, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्शन ऑफ द क्राउड। अब आप बोलोगे सर क्राउड में तो बहुत से लोग हैं तो प्लूरल है, पर सबने मिलके तो एक सिंगल एक्शन लिए कि नहीं, समझा कि नहीं समझा? सब बुक्स का मिला के एक सिंगल मेरिट बना कि नहीं? गॉट इट? अरे हाँ या ना? यस सर। तो यही Yes, sir. एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। यही एग्जाम्पल जो अभी हमने बात की थी उसमें हमने देखा था कि जब प्रेपोजिशन फ्रेज के साथ आप कुछ लिखते हैं प्रेपोजिशन फ्रेज के साथ, तो फिर बात अलग हो जाती है। सो ये हमारा एग्जाम्पल था। यहाँ पे हमने देखना चाहिए ये क्या बोलता है, स्टडी ऑन अफ्रीकन कंट्री शोज दैट 80% ऑफ पीपल इन ऑफ दिस कॉन्टिनेंट लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पे हमारी बात चल रही स्टडी, तो इतने कंट्रीज में घूम के स्टडी तो एक ही हुई ना, तो इसलिए इसको सिंगल पकड़ा गया। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, डिफरेंट लोगों के, द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट पीपल वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो पर्सपेक्टिव तो एक ही चीज है,
वो लोगों के हिसाब से बदलता है, बात अलग है, बट पर्सपेक्टिव एक सिंगल टर्म पकड़ी जाती है। तो इन सिंपल वर्ड्स और भी आपको अगर इंडिकेशन दिखना है तो एक अगर कोई नाउन आता है, नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन और उसके बाद एक नाउन की फ्रेज आ जाती है जिसको प्रेपोजिशन फेज कहा जाता है। प्रेपोजिशन फेज में क्या होता है, एक प्रेपोजिशन और उसके बाद नाउन, जैसे यहाँ पे ऑफ डिफरेंट पीपल, ठीक है, ऑफ टेररिस्ट एंड मिलिटेंट्स, तो उसके पहले क्या लिया हुआ है उसको कंसीडर करो और उसके हिसाब से उसको सिंगल ट्रीट करो। गॉट इट? फिर हमने एंड की बात कर ली थी, पर एंड में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी। ओके, वो क्या नहीं बताई थी वो मैं आपको बताऊंगा अभी, बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड के साथ, और एक चीज आपको अभी समझ में आएगी। मैंने आपको बताया था एंड के साथ जुड़ते ही प्लूरल हो जाता है, यहाँ दिख रहा है ना, अलेक्स एंड मरी, रॉबिन एंड हिज फ्रेंड, ओके, एप्पल्स एंड मैंगो, सब प्लूरल है। पर फिर मैंने ये भी बताया था कि उसके साथ विथ हो गया, विथ, टुगेदर, अलोंग विथ, अकम्पनीड बाय, एज वेल एज, ये सब एग्जाम्पल एक ही जैसे है। जैसे मैंने किंग और आर्मी, राहुल विथ हिज टीम का बताया था, तो हम ये भी समझे राहुल विथ हिज टीम बोलो या अलोंग विथ हिज टीम, राहुल अकम्पनीड बाय हिज टीम, राहुल एज वेल एज टीम, कोई भी एग्जाम्पल लो, आपको राहुल को ही कंसीडर करना है, टीम, प्लेयर, फैमिली उसको कंसीडर नहीं करना है। समझ में आया? क्लियर हुई बात? देखो, टॉम अलोंग विथ हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स तो प्लूरल है पर एक्शन टॉम ले रहा है, इसलिए यहाँ पे इज आ गया। क्लैरिटी मिल गई बच्चों? अरे हाँ या ना? यस सर। यस, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी से ना। अलेक्स एज वेल एज हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स तो प्लूरल है पर अलेक्स सिंगुलर है। द बॉयज, अब द बॉयज आते ही वहां पे आर आ गया, क्योंकि अकम्पनीड बोल रहे हैं पर पहला तो प्लूरल है ना, अगर यहाँ पे बॉय होता तो यहाँ पे इज आता। ये क्लियर हो गया आपको? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस इसमें सर। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नहीं कह सकते पर एक समझने वाली चीज है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि उनको लिखने की जरूरत नहीं जाए। अब अगर हम दो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ओके, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, ये इज हो जाता है क्योंकि हम ये एक ही व्यक्ति के लिए दो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। समझ गया क्या? जैसे वाइज एंड रिच, अब आगे यहाँ पे इज आता है, इज कमिंग, एक सिंगल व्यक्ति की दो क्वालिटी है। ये समझ में आया क्या आपको? एक सिंगल व्यक्ति की दो क्वालिटी है, एक्शन की कौन करेगा, आ कौन रहा है, एग्जिस्ट एक व्यक्ति। तो जब दो क्वालिटी के साथ हम बात करते हैं, एंड की बात करते हैं, तो ऐसा होता है। बट इसमें अगर मैं बात करता हूं, मैंने यहाँ पे क्या किया, आर्टिकल लिख दिया, अब ये आर्टिकल जो डाल दिया द, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एडजेक्टिव में एक नहीं दो अलग अलग लोगों के लिए यूज कर रहा हूं, तो यहाँ आर हो जाता है। मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ या ना? यानी दो एडजेक्टिव आ गए विदाउट आर्टिकल आए हैं तो वो एक व्यक्ति के लिए है ऐसा हमने सोचना चाहिए, पर अगर उसके सामने द या आर्टिकल लग गया तो दो अलग अलग लोगों के लिए ऐसा सोचना चाहिए। क्लियर हुई बात? यस सर। गुड गुड गुड। सर और अगर उसके सामने एन लगता तो भी वो आर ही चलेगा, आता है ना? हाँ वो भी चलेगा, क्योंकि वो किसी दो के लिए हो रहा है, आर्टिकल लगना जरूरी होता है। ठीक है? हाँ, यस सर। वेरी गुड।